प्रभु तेरे बच्चे लोग का सालगिरह जन्मदिन मैं शामिल ना हो सका बगैर मेरे प्रार्थना लोगों लिए था प्रभु। फिर इन सबों को मैं तेरे प्रेमी हाथों में रख दे रहा हूँ। इन सबों को भविष्य के उम्र के साथ दिन के साथ तेरी बहुत बड़ी योजना प्लान रहती है प्रभु। उस प्लान योजना में लोगों को मैं समर्पित कर रहा हूँ। तू उन लोगों को भविष्य में आशीषित कर। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। लास्ट संडे हम लोग ने क्या वचन सुना था? लास्ट रविवार हमरा की बात को सुने चलो क्या विषय में सुना था हम लोग ने? में बा मुसीबत समय साहस जरा छिड़े दाए अनेक समय हमारे जीवन में देखिए जो हमारे सब कुछ ठीक ठाक ले खावा दावा पैसा पाकिटे सब किछु आनंद আমরা অনেক আনন্দ করি। প্রভু এরকম না করুক। যখন মানুষের জীবনের মধ্যে কোনো প্রকারের সমস্যা আসে সেই সময় আমরা विश्वास থেকে नड़े जाए दुर्बल हो जाए। जब हमारे सब दिन ठीक चलता है ऐसे चलता है जैसे चलते रहता है तो मैं खुशियाँ मनाता हूँ और आनंद करता हूँ। प्रभु ऐसा ना करे जब अगर कोई प्रकार के अगर हम लोगों को किसी यार व्यक्ति या परिवार में अगर कोई थोड़ी सी समस्या आ जाता है तो उस समय हम निराश होकर हताश होकर उस जगह से गिर जाते हैं। जो आइब का बीच में हम लोग देखा था आइब ने हटा नहीं था। आज हमारे एक मसीह लाइफ में हम अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से उनको समर्पित करना है। परमेश्वर कभी हमें आपको दुख में नहीं छोड़ेगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चे जितने भूल कर दे बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। कोनो माँ बाबा निज छेले में के यदि भूल कर लेता कि ताड़ी दाए ना छेड़ ना दाए साहाय्य करे बुझाए চেষ্টা করে। আমাদের যিশু কোনোদিন আমাদেরকে ছাড়বে না, কিন্তু আমাদেরকে দেখতে চাই আমাদের বিশ্বাসটা কত আছে, আমরা কতটা যিশুর উপর সমর্পিত হয়ে আছি। দুঃখ কষ্টের মধ্যে আমাদের জয় দিয়েছে প্রভু যিশু। দুঃখ যদি কারো আমার দুঃখ যদি না হয় আমি কারো দুঃখ বুঝতে পারবো না। আমার যদি পেটে ব্যথা না হয় আমি অন্য লোকে পেটে ব্যথা বুঝতে পারবো না কি পেটে ব্যথা জিনিসটা কী আছে। কিন্তু যিশু সব প্রকারে আমাদের অনুভব করেছেন। তিনি সুন্দরভাবে আমাদের জীবনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে থেকে কষ্টের মধ্যে ছিলেন। যখন আমরা কষ্ট ডাকি তখনই প্রভু বলে আমি তোমার সঙ্গে আছি। आज प्रिय भाई बहन प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु आप लोगों को आशीषित करे और आप लोग जो हमारे लिए प्रार्थना किए थे यात्रा के लिए आपको सबों को धन्यवाद कि आपकी प्रार्थना ने परमेश्वर हमारे लाइफ में बहुत बड़े काम किया, बहुत बड़े काम किया। जो पहले मैं अपना गवाह देना चाह रहा हूँ, पहले टिकट की कुछ समस्या हो रही थी बगैर टिकट परमिशन ने दिया हमें। और यहाँ हम फ़ोन करते थे, भाई लोग बताता था बहुत गर्म है, मगर मैं वो गर्म का अनुभव नहीं कर पा रहे थे, इतना गर्म है क्योंकि वहाँ पूरे ठंडा देश -4 ठंडा, मैं कांप रहे थे ऐसे करके। प्रभु ने आश्चर्य से मुझे ले गया गैंगटॉक वगैरह सब तरफ सिक्किम टिक्किम सब घूमते घूमते 0 पॉइंट ऊपर एकदम स्टॉप में एकदम आखिरी सीमा में हम लोग को परमिशन ले गया। बर्फ के पहाड़, इतना सुंदर वातावरण, मैं पहाड़ों को देख के याद कर रहे थे बाइबल में कि पहाड़ एक दिन चिल्लाएगा अगर इंसान ना चिल्लाएगा तो। कितना सुंदर से परमिशन ने सजा कर रखा, इतना सुंदर वातावरण। जो प्रिय भाई बहन हम लोग यहाँ हर संडे को हमारे कारगिल के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो सिपाही लोग बॉर्डर में हैं
वहाँ परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तू जो प्रार्थना करता था देख यही जगह। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे बच्चे बोले बाबा देखो कितना कष्ट में लोग यहाँ पर ना, इतना ठंडा में कहाँ पर आए बगैर लोग, फौज लोग स्टिल देश के लिए ड्यूटी पर है। क्रिश्चियन लाइफ अपने लिए नहीं भाई बहनों, हम देश के अच्छे नागरिक हैं, हम देश के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। सिपाहियों के लिए, सिपाही हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई पुलिस हमारा दुश्मन नहीं, कोई नैतिक हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन है हमारी सोच। मगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जब हम लोग सुबह में निकला घर से तो हमारी घर के पास में भांगड़ा बहुत बड़े पहाड़ है गंदगी कचरा का, वहाँ आग लग गया रात में, हम लोग को मालूम नहीं। जब सुबह हम लोग गाड़ी लेके निकल रहे देखे फायर ब्रिगेड रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। मैं बोला प्रभु अब क्या होगा, ट्रेन मिस हो जाएगा, तो मदद कर। प्रभु को धन्यवाद, जैसे ने प्रार्थना किया दिखते परमेश्वर का धन्यवाद। अब इस लोग मन में क्या एक रास्ता हम लोग को छोड़ दिया, निकाल दिया। गाड़ी हम लोग सिगमर भगाया बहुत जोर से, गाड़ी लेके हम लोग पहुँचते संग देखे हावड़ा क्रॉसिंग में मुंह में जाम टैक्सी वाला था। मतलब प्रभु तो मदद करे, जाम को हटा दे यहाँ से। बाएं से लेके हम लोग ढुका प्लेटफॉर्म में, टिकट काटा, जैसे आगे बड़ा देखे वंदे भारत खड़ा हुआ सामने में एकदम। हम लोग 8 नंबर में था, वो प्लेटफॉर्म लगा हुआ। मैं प्रभु धन्यवाद दिया, मगर मेरे मन परमेश्वर कुछ बात कर रहा था, बोले जल्दी उतर निकल। जल्दी से हम लोग निकला, बैग को लेकर, बड़ा बैग, हमारे बच्ची शिव कुमार साहब दौड़ना शुरू कर दिया। हम क्या वो परमेश्वर को दौड़ा दिया, बैग लेकर हम दौड़ के भाग रहे, यहाँ तक पहुँचा, हुसैन माल के गाड़ी छोड़ दिया। और वंदे भारत कैसा सिस्टम है कि लॉक एक बार हो जाता और खुलता नहीं, लॉक गेट पूरा बंद हो जाता, चारों तरफ से बंद। मैं अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं किया, मुसीबत में हम साहस को नहीं छोड़ा, हम दौड़ रहे थे, मगर ट्रेन चल रहा, हमको मालूम रुकेगा, मगर अब मैं चल रहे। एक ऑफिसर देख के वहाँ से दिखाया, मैं भी इसे ड्राइवर को थोड़ा सा हाथ दिखाया ऐसे करके, प्रभु मन में काम कर, और इतना ही बोला। हम देखते कम से कम यहाँ से हम कैसे बताए, ये 5 मील पार कर दिया था, इतना दूर। वो रुकता नहीं, मिनिस्टर के भी नहीं रुकता, मगर प्रभु का धन्यवाद हो, ड्राइवर ने वहाँ गाड़ी को रोका, इशारा किया हमको, मैं भागते भागते गया, ड्राइवर का केबिन खोल के हमें ऊपर उठा लिया। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। उठते संग में ड्राइवर लोग को धन्यवाद दिया, प्रभु आप लोग को आशीष करे, मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सब हंस रहा, देख रहा मुझे मेरे चेहरे को देखकर, प्रभु महान प्रभु है। मैं बाद में सोचा रही बाप रे प्रभु, ये ट्रेन तो किसी के लिए इंतजार नहीं की, छोड़ दिया मतलब निकला बापू। अगर आप यीशु को प्यार करते हैं तो सब कुछ को रोक सकते हैं। हालेलुया, सब कुछ को रोक सकते हैं। और सारे लोग देख रहे थे, स्टेशन पर पुलिस ऑफिसर पूछ रहा था उससे किए इतनी, तो परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रवास जो काम किया वो हमारा शुरू स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से, हम लोग अंदर से इंजन में परमेश्वर सबको धन्यवाद दिया, हाथ जोड़कर भीतर फिर आकर अपने सीट पर बैठा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रभु तू महान काम किया, मिनिस्टर से भी बड़ा काम परमेश्वर अपने दास के जीवन में किया। आज हमारे आपके लाइफ में परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है हमें आपको, बहुत सारे बातें जो हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते कि हमारे लाइफ में हम देखते। मैं पूछ रहे थे प्रभु तो क्यों इस जगह मुझे लेकर आ रहा, क्या बात है, क्या सिखाना चाहता है। पहाड़ों को देख के परमेश्वर ने मुझे सिखाया। लास्ट ईयर में सिक्किम में पूरा बिल्डिंग नीचे धंस गया था, एकदम पानी में बिल्डिंग नीचे चला गया था, धंस गया। तो उस जगह पहुंचा तो देख रहे अभी तक स्टिल नाउ बिल्डिंग सब ढुका हुआ एकदम नीचे में। मैंने बोला प्रभु यहाँ के फैमिली को तो आशीष करना परमेश्वर। मैं जगह जगह हाथ उठाकर प्रार्थना करते हुए गए। प्रिय भाई बहनों,
हम इसी प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु का जो प्लान था, मैं अपने प्लान से नहीं निकलता हूँ। कभी बहुत मुश्किल होता हमें चर्च को छोड़ के जाने के लिए, मगर प्रभु का प्लान था। प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता था। और जब मैंने ड्राइवर रूम में उठा तो आगे से पीछे का ड्राइवर से पूछ रहा है, क्वेरी कर रहा है, क्यों तुमने गाड़ी रोका? मैं सुन रहा हूँ वहाँ पड़ी। एक पैसेंजर था, उसे उठाया है। मैंने बोला प्रभु कोई जख्म में इन लोगों को ना डालना। आवाज़ आया, ठीक है। उठा लिया, हाँ ठीक है चलो। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हो सकता ड्राइवर को कुछ पनिशमेंट मिल सकता था, क्यों रोका तुमने? मगर प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु से अपने दासों को मुसीबत नहीं पड़ने देता है। अगर आपकी ज़िंदगी प्रिय भाई बहनों, लास्ट का वचन जो था हम लोगों का पढ़ा था, या नीतिपन 24 का 10 और 16, विपत्ति के समय में साहस मत छोड़ देना, मुसीबत के समय अपने विश्वास को कमजोर मत करना, संकट समय तुम्हें तुम्हारे साहस के दुर्बल करियो ना। जो ही मुसीबत आसे निजे ऊंचे को रखो विश्वास के। हम प्रभु को धन्यवाद देते। इतना ठंडा मौसम, मस्त मौसम था, मगर प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ हमें बताया। खाना भी बहुत कुछ हम लोग वैराइटीज़ खाया, नहीं बोलेंगे आपको, नहीं तो बोलेंगे अंकल हमारे लिए लाए कुछ। देख लोग सब हंस रहा है, मत बोलना, इसलिए हम बोला कुछ नहीं लाया, कुछ खाए भी नहीं, कुछ भी नहीं लाया। नहीं तो बोले अंकल हमारे लिए कुछ लाए, हमारे लिए कुछ लाए। हम तो आगे तुम्हारे लिए और क्या लाएंगे, है ना। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि सारे आश्चर्य काम आशीष के लिए। जितने लोगों ने सुना बोला ये तो आश्चर्य काम हो आपके लिए। बड़े गवाह परमेश्वर ने हमें किया, बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े गवाह हमारे लाइफ में किया। मैं एक होटल में थे, उस होटल हमको थोड़ा सा निजी फील हुआ। मैंने बोला नहीं ये होटल हमें नहीं, हमको चेंज करो होटल। तो उसने हमारे लिए फिर चेंज करके 3 स्टार होटल में हमको दिया। जब वहाँ होटल में थे, जब रात में हमने पहुँचा, आने के टाइम में प्रिय भाई बहनों जब हम लोग जा रहे थे, कितना पहाड़ गिर रहा था, रास्ते में गांच गिरकर ब्लॉक हो गया रास्ता। हम बोला प्रभु तेरे दास यहाँ है, अंधेरा हो गया रात, पहाड़ और बारिश हो रहा है, प्रभु तुझको थाम देना प्रभु, तेरे दास इस गाड़ी में प्रभु। गांच गिर गया। मैं बोला प्रभु गांच को जो रोक रहा है रास्ता उसको हटा दे प्रभु, यहाँ के लोगों को मन में कान अवसर के मन में काम कर। प्रिय भाई प्रभु को धन्यवाद हो। थोड़े समय वेट करना पड़ा, मगर गांच को, बड़ा गांच को काट कर लोग हटा दिया। हम लोग रास्ता खोला। 1:30 बजे रात को हमने होटल में पहुंचा। मैं आप लोग को अपनी बढ़ाई नहीं, मगर आपको स्ट्रॉन्ग करने मांग रहा है, आप लोग को विश्वास को। जब मैं कहीं भी जाता हूँ, नए घर या नए रूम या नए होटल, मैं कदम रखते से मैं आँख बंद करके मैं चारों तरफ उसको घूमता हूँ, ऐसे देख लेता हूँ। जब मैंने उस रूम में 3 स्टार में जब ढुका, मैंने काफ़ी सुंदर रूम था, सब कुछ सुंदर ही था, मगर मैंने जब घुमा खिड़की की ओर देखा, मुझे थोड़ा बैड अनइजी फील मुझे होने लगा। मैं समझा कि ज़रूर कुछ यहाँ पड़ी। मैंने बच्चे लोग को नहीं बोला, हम लोग ने थोड़ा डिनर करके हम लोग ने, बच्ची डबल बेड था, सिंगल बेड था, तो हम बच्ची लोग उधर, मैं अपने अकेले बेड में बाइबल निकाला, प्रार्थना कर रहे थे, करके मैंने सोया। प्रभु फिर हमको 3:15 बजे उठा दिया। 3:15 बजे उठ के फिर मैंने घुटने बैठ के परमेश्वर को मैं धन्यवाद दिया। 4 बज रहा है जब, एक
आवाज आया, सनसनाहट आवाज। प्रभु मुझको, मैं बोला पर क्या है प्रभु? बोलो देखो, एक हरकत करने वाली आत्मा, कुछ भी शरीर में नहीं था, एकदम मेरे ऊपर हमला किया बहुत जोर से। मैं बोले पक, एकदम मेरे पाँव के पास जाके गिरा। मैं इसको देखकर चले जा, एकदम ऐसे निकल कर चले जा। मैंने उठकर घुटने में बैठा, कुछ समय तक ले थोड़ा बंद होकर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। बच्ची सोई हुई है, वो लोग उठाया नहीं, पानी लिया, प्रार्थना किया, पूरे घर को यीशु का खून से डेडिकेशन किया, ऑथोरिटी किया। यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देता हूँ, यहाँ से निकल कर चले जा बाहर। मैं परमेश्वर का दास हूँ, तू मुझे छू नहीं सकता है, छू नहीं सकता है, चले जा, चले जा। गया तो गया, रात में नींद अच्छा हुआ, सुबह उठ के डबल पोच, ब्रेड, मक्खन, बहुत कुछ, और कुछ नहीं बोलेंगे, खा के फिर तंदुरुस्त हो गए। हालेलुया। ये मैं आप सबको इसलिए गवाह दे रहा हूँ कि बहुत सी जगह में ऐसी घटना घटती है, होटल में या अगर नए जगह में जाते हैं, बी केयरफुल। पहले इस घर को बांधना, अपने को प्रभु को खून में ढकना है, देन यू स्लीप। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो बड़े बड़े हमारे लाइफ में हमने प्रभु को धन्यवाद दिया कि एक ड्राइवर था, बोला हमारा फैमिली क्रिश्चियन, हमें बपटिज्म नहीं लिया, भाई सिगरेट मत पिएगा हमारे सामने में। क्यों? आप कौन है? कौन है? तुम कौन चर्च में जाता? हमारा फैमिली उस चर्च जाता। मैं पास्टर हूँ। पास्टर हूँ। जब मत पिए, तुम बपटिज्म नहीं लिया, लेना बपटिज्म। उसको हम छोड़ा नहीं, इसका घर लगड़ते, कान लगड़ते लास्ट तक ले। जब हमको रात में छोड़ा, हमारे सामने माथा टेक दिया, पास्टर वो प्रार्थना कर दीजिए। मैंने इसके लिए प्रार्थना किया, उनको आशीष किया, बोला सिगरेट छोड़ देंगे, मैं बपटिज्म लूँगा। हालेलुया। वहाँ परमेश्वर मुझे गवाह दिया। मैंने इसको 1000 रुपये निकाला, उसको दे दिया। ड्राइवर बोले नहीं मैंने इसको रखो, तुम कुछ नाश्ता पानी करना। प्यार बांट के आया। ट्रेन में एक बहुत बड़ी इंजीनियर बेंगलोर से आया घूमने के लिए, मेरे बगल में था। मैं चुप से देख रहा हूँ। मैं बोला प्रभु इनको क्या करना, कैसे गवादन, मुझे मदद कर। थोड़ी सी बात करना शुरू कर दिया उसने, कुछ राजनीति। फिर मुझे बोल रहा है, मैं बहुत पढ़ता हूँ किताबें, मैं हमारा हिंदू शास्त्र का सब नाम बता रहा, गीता, रामायण, महाभारत, चतुर्वेद, मुस्लिम का ग्रंथ को मैं पढ़ा, 4 ग्रंथ को अच्छे। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, अच्छी जगह तूने मुझे दिया है, मगर इसको अच्छा प्रभु तू पवित्र आत्मा मुझे मदद कर कि इनके जितना नॉलेज है उससे बढ़कर तू नॉलेज मुझे दिया है, इसके साथ जो है उससे बड़ा मेरे साथ तू है प्रभु। मैंने घूमकर हंसने लगा उसको देखकर। मैं सुन रहा, बस एक जगह में उसको पकड़ लिया एकदम। पकड़ने के बाद प्रभु के पवित्र आत्मा का अभिषेक जब उतरा, जब उसको बातें कर उसका आंख में आंसू आ गया, आकर কি আপনি বলছেন, আমি সব কিছু পড়ে কি এই জিনিসটা তো বুঝতে পারিনি। माय गॉड, 3-3.5 घंटा हावड़ा तक लाने तक उसको मैंने परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक से बात करता, वो छोड़ ही नहीं रहा है मुझे, छोड़ नहीं रहा मुझे। बोला অনেক কিছু আমি পেলাম আজকে। হালেলুয়া। আমি অনেক কিছু পেলাম, प्रभु साक्ष्य देते पेजी। हम लोग को लाइफ में प्रिय भाई बहनों अच्छे मसीह बनना, परमेश्वर आपको हर जगह पर आपको परमेश्वर का गवाह देना है। प्रत्येक जगह जिससे अपना के व्यवहार करते चाहे, ट्रेने रास्ताয় মাঝে আমি সবসময় প্রার্থনা করি প্রভু যত জ্ঞানী বুদ্ধিমান আছে তার সঙ্গে আমাকে দাঁড় করাও তুমি সাক্ষ্যের জন্য। मैं प्रार्थना करते प्रभु जितने वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, बड़े बड़े एडुकेट, जितने बड़े महान व्यक्ति सोचते, इस छोटे से दास को तो उसके पास खड़ा कर प्रभु,
तेरी गवाह दे सकूं। अगर मार दे तो मार दे, मगर तेरे महिमा करके मरूंगा मैं, तेरी महिमा गवाह दे के। आज ये हमारे लाइफ में प्रिय भाई बहनों, इतने साल में मैंने बहुत साल के बाद बच्ची को लेकर 3-4 दिन के लिए हम लोग थोड़ा घूम कर आए। अभी हम कैसा लग रहा हूँ, काला लग रहा हूँ कि गोरा लग रहा हूँ? सब देख रहा है मुझे। आए आए, हेलो जॉन, गुस्सा से मत लो, कैसा लग रहा है? যেমন তা হাই কি গো বমকিন কেরম লাগছে আমি? হ্যাঁ, ফর্সা না কালো? देखो लाल हो गए ना। हाँ, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है, फ्रेश हो गया है। अब हम लोग परमेश्वर की ओर जाएंगे। हाँ, আমরা যিশুকে ভালোবাসি, অন্তর দিয়ে। অন্তর দান করো, যিশু সব কিছু তোমাকে দিয়ে দেবে। যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে। 62 अध्याय 8 पद, गीत संगीता 62 अध्याय 62 चैप्टर वर्स 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। হে লোক সকল, সতত তাহাতে নির্ভর হও, তাহারই সম্মুখে তোমাদের মনের কথা ভাঙিয়া বলো। ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়। आमीन। यह महत्वपूर्ण बातें, 3-4 बातें, बहुत गहराई की बात लिखा हुआ। आस्ते से पढ़ेंगे। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हे लोगों, हर समय मतलब हर समय। सबसे बड़ी मनुष्य हमारे जिंदगी के लिए प्रार्थना क्या है? हर समय प्रार्थना करना। हे लोगों, हर समय क्या करना? उस पर भरोसा रखो। क्या करना है? भरोसा रखो। पहली बात, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हम इंसान पर भरोसा रखते हैं, कोई पास्टर पर भरोसा रखते हैं, कभी मंत्री पर भरोसा रखते हैं, कभी डॉक्टर पर भरोसा रखते हैं, मगर परमेश्वर के पास हम आते, यीशु के पास आते, मगर हमारी भरोसा दुर्बल, कमजोर, थोड़ी सी भरोसा रहती है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारे भरोसा को बढ़ाता है, हमारे भरोसा में हमें बलवंत करता है, हमारे भरोसा का समय शक्तिशाली बनाता है। इसी कहता है, हे लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। एक अच्छे मसीह हर समय में भरोसा रखना, दुख में, मुसीबत में, गरीबी में, संकटों में एक ही बात कहना, प्रभु तू कहा है संकट है मुझे पुकार, मैं तुझे तेरे साथ रहूंगा। संकट मुझे छू नहीं सकता है, मगर यीशु मुझे बचा सकता है। हे लोगों, हर समय भरोसा रखो और महत्वपूर्ण बातें और अपने के उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। अपने मन की बातें। आज के दिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन, प्रिय भाई बहनों। आज ये संध्या है आपके लिए, 5 तारीख आपके लिए गुड न्यूज है। हे लोगों, हर समय भरोसा रखो और अपने अपने मन के दुखों को, कष्ट को, परेशानियों को, निराशपन को, अकेलेपन को खोलकर परमेश्वर से कहो। प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से भाई बहनों हैं जो बाहर में, एक बहन है जो काफी परेशानी में है,
उसके मन के अंदर कोई खुशहाली नहीं है, घरों में खुशहाली नहीं है, मगर वो बहन कई बार गलत डिसीजन ली, उस परेशानी से हार कर सुसाइड की रास्ता को चुन लिया था उसने। यहाँ भी कुछ बहन है जो अपने को अकेला महसूस करते हैं, काफ़ी समय से लड़ नहीं पा रहे हैं, सोचते कि मैं सुसाइड कर लूँ। इस लाइन में भी है, ये भाई लोग में से भी है एक। सुसाइड करने से आप बचेंगे नहीं। हे लोगों, हर समय भरोसा रखो और परमेश्वर को अपने अपने सारे मन की बातें खोल कर कहो। बहनों का बहुत समस्या होता है। यहाँ कुछ बहनें सुसाइड करने वाले थे, अभी भी कभी विस्टाल ना हो, कभी आता मन में मैं सुसाइड कर लूँगा, मर जाऊंगा मैं। यहाँ है बहन लोग, परमेश्वर मुझे बता रहा है, दिखा रहा है। खड़े हो जाओ, यस, खड़े रहो। और भी है भाई, अपने परेशानी से हारो मत, सुसाइड मत करो। सुसाइड एक शैतान का ओर से योजना है, मगर परमेश्वर का प्लान तुम्हारे लिए, भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण विशाल उद्देश्य परमेश्वर का है। बाहर में भी है बहन, एक भाई भी बाहर में है। आज यीशु आपको देख रहा है, खड़े हो सकते हैं आज यीशु कहता है कि हे लोगों, हर समय भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर से कहो, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान, वही हमारा गढ़ है, वही बचाने वाला है, वही हमारे दुख को प्यार से हटा देने वाला परमेश्वर है। आज प्रिय भाई बहनों जो खड़े हुए, यीशु आप लोग को प्यार करता है। और भी कुछ है जो खड़े होना नहीं चाहते, यीशु प्रभु आप लोग को प्यार करता। प्रिय बहनों, आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, आपके ज़िंदगी को बचाना चाहता है, क्योंकि सुसाइड एक शैतान की ओर से होता है, मगर हमारा परमेश्वर कहता है कि हे लोगों, हर समय भरोसा रखो और अपने अपने मन की सारे बातें को खोलकर परमेश्वर से कहो। ये सब जो खड़े हुए हैं, इन लोग कितने बड़े मुसीबत है। कभी सोचते कि मैं किसको अपने दुख बताऊं। अगर अपने बहन को कहेंगे, बहन दूसरे को कहेगा। अगर दोस्त को कहेंगे, दोस्त दूसरे को कहेगा। अगर मम्मी को कहेंगे, मम्मी पापा को कह देगा। हर इंसान अपने मुसीबत से जो परेशान हो जाता है, वही इंसान परेशान होता है जो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहता है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाता है और परमेश्वर पर अपने मन की बातों को खोल कर नहीं कहता है, छिपा लेता है। प्रार्थना तो करते हैं मगर बुरे बातों को छिपा लेते हैं, बुरे बातों को नहीं कहते। प्रभु मैंने पाप कर दिया हूँ, मैंने भूल कर दिया हूँ, उसको नहीं कहते हैं। ऐसे भी मसीह लोग हैं। यही आपके लिए कैंसर बड़ी मुसीबत है, जो सुसाइड के लिए रास्ता है। तब एक स्त्री सोचती है कि मैं किससे कहूँ, किसको बोलूँ। इनको बोलेंगे, हो सकता है अपने दोस्त को बोल देगा, अपने पत्नी को कह देगा, पास्टर जी ऐसे बात मुसीबत में। मम्मी को बताएंगे, पापा को बता देगा। मगर एक स्त्री का जब मुसीबत आता है तो सोचती किसको कहेंगे। तब वो सोचती है कि मैं अपने पति को कहूँगा। वो अपने पति के लिए इंतजार करती है, कब इसको मैं अकेले में देखूं, कब देखूं। सोचती है, खोजती है, नहीं अभी जाएंगे, देखते कोई लोग बैठा रहता, बातें करता है। तब सोचती है नहीं, रात में खाने के बाद हर स्त्री अपने पति के साथ में अकेले रहती है बेड में। सोचती है कि प्रभु जब मैं खाकर सोने जाऊंगा अपने बेड में पति के साथ, मैं उस समय बोलूँगा।
अब ये रात में जब सोने जाती है तो पति को प्यार करके कहती दिखती है और अपने आंसू बहा कर कहती है कि ये मेरे मन में ऐसी चिंता है, ऐसी परेशानी है, मैं किसी को बोल नहीं पा रहा हूँ मगर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे पति है। पति इसको प्यार करता है। अच्छी बात है तूने मुझे बताया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा मगर मैं तेरे साथ हूँ। आज प्रिय बहनों, आपके जो मुसीबत है आप किसी को ना कहे कर, रात में यीशु से कहिए, यीशु से कहिए कि प्रभु मैं टूट गया हूँ, मेरे घर बर्बाद हो रहा है प्रभु, मेरे घर में कोई खुशहाली नहीं प्रभु, मैं किसको जाकर अपने बातों को कहूँ प्रभु, जिसको कहूँगा वही जाकर हंसी करेगा, वही उड़ाएगा हमारे। प्रभु मैं किससे कहूँ? आज किसी से ना कहे, यीशु से कहिए आप। बाइबल कहता है लोगों हर समय भरोसा रखो और अपने अपने मन के दुख को यीशु से खोल कर कहो, मत छिपाओ एक भी बिंदु मात्र। अगर भूल कर दिया तो बोल दो प्रभु मैंने ये पाप कर दिया हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैं ये गलत कर दिया हूँ, मुझे माफ़ कर दे प्रभु, मैंने गलत कदम उठा दिया पर मुझे माफ़ कर दे प्रभु यीशु। क्या आज यीशु साहब कहेंगे अपने मन की बात? यीशु आपको प्यार करता है, यीशु आपके मन को दुख को जानता है। भजन 44:21 में कहता मैं मन के सारे गुप्त बातों को जानता हूं। आज यीशु प्रभु आपके मन को बातों जानता हो। क्या आप मन में कसोट रहे हैं? क्या आपका मन कसोट रहा है अंदर अंदर? क्या आप अपने मन से आप दुखी थे, टूट गए, आपके मुसीबत से आप परेशान हो गए, कोई आपको मदद नहीं कर रहा है? यीशु कहता अपने मन की बातें खोल कर कहो, अपने मन की बात खोल कर कहो, अपने मन की बात खोल कर कहो। सजीन बाइबल चाहे लोगों सब समय भरोसा रखो, निर्भर थाको, निजे मने कथा निजे मने बैठा কাউকে না বলিয়ে আমাকে বলো, আমি তোমাকে সাহায্য করব, আমি তোমাকে ভালোবাসি। মানুষকে বললে মানুষ হাসবে, বন্ধু বান্ধবকে বললে হাসবে, আর যাকে বলবেন সে হাওয়া উড়াবে, বাপ মাকে বলবেন বাবাকে বলে দেবে, কিন্তু যিশুকে বললে যিশু কাউকে বলবে না, যিশুর সঙ্গে থাকবে, যিশুর সঙ্গে থাকবে। आज के সেই प्रभु यीशु आज के আমাদেরকে সকলকে ভালোবাসেন। প্রিয় ভাই বোন, आज के यीशु प्रभु अपना अपनी কথা জানেন। प्रभु ये जितने भाई बहन लोग जो खड़े प्रभु, इनको जो सोसाइटी बड़ी निराशपन की आत्मा है प्रभु, तीन लोग को देख रहे हैं प्रभु, कितने लोग गरीबी में मुसीबत में है प्रभु, अभावी में है, लोगों के इन लोग को जिंदगी को लेकर थट्ट मोड़ा रहा है, परिवार ने लोग को त्याग दिया है, ये निराश है प्रभु। तो अपने प्रेमी दयालु हाथों को बढ़ा प्रभु, इन लोग को छू ले प्रभु। आज इनके मन के बातों को तो देख प्रभु यीशु, क्या पोजीशन, क्या दुख में है इन लोग। ये सारे इनके जिंदगी से सारे मन के अंदर सारे परेशानी, श्रापी शक्तियाँ, निराश हताश करने वाली आत्मा, यीशु नासी के नाम से हुक्म करता हूँ, इस इन पर शरीरों को छोड़कर निकलकर चले जा, इन परिवारों से निकलकर चले जा। रिखारा भी संदुरिया राना में सिकिया रा पापा, और अभी शाहोयांदुरिया रन्ना में सिकिया रा पापा, इन शरीर को हुक्म करना छोड़कर चले जा संकट की आत्मा। प्रभु तू अपने दयालु हाथों को बढ़ा प्रभु, हर एक को तू आशीष कर, हर एक के मन को तू खुशी से भर दे, तू भर दे प्रभु। तेरे बच्चे लोग तेरे पास आए हैं, तुझे देखने आए हैं, तुझसे प्यार करते हैं प्रभु। तू कहा जो मैं वही कर रहा हूं प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर, दयालु है तू। हर एक को प्रभु छू ले प्रभु, हर के मन को बदल दे प्रभु, सारे छल कपट की आत्मा निकल दे यीशु को नाम से, हर जिंदगी को तो बदल प्रभु। तेरे भवन में आते खेला करने नहीं प्रभु, तुझे जानने के लिए आते प्रभु। तो हर एक को तो आशीष कर। धन्यवाद प्रभु,
थैंक यू जीसस। उन शरीरों से निकल कर चले जाए बाहर। यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ, इस बहन के शरीर को छोड़, चले जा। रिखाना मिशंदुरिया राल्ला बिशकियारा बाबा। प्रभु तो आशीष से भरते प्रभु, यीशु के नाम से आजादी करता हूँ उसको। हर बंधन तोड़कर छोड़ दे इसको यीशु के नाम से। इसी वक्त छोड़, चले जा, चले जा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, तुझे महिमा मिले। आशीष के लिए धन्यवाद। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी न पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी न पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन कर आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन कर आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन कर आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन कर आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन कर आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन कर आ। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन कर आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन कर आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्रभु। हम बोलते हैं मगर अपने मन को प्रभु के पास दे दीजिए। हे प्रभु, मैं तेरे पास आया हूँ प्रभु। आज प्रिय भाई बहनों, बीते रात में जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से पूछा, प्रभु तू कल क्या करना चाहता प्रभु। रात में जब बातें परमेश्वर ने किया, वचन को गहराई को मुझे बताया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और ये हकीकत है प्रिय भाई बहनों, आप चर्च में आते हैं, ये चर्च एक बहुत बड़ी आशीष की जगह है।
अगर आप बदल नहीं पाए तो जिंदगी भर दुख आपका छोड़ेगा नहीं आपको। मन को साफ कर दीजिए। यहाँ परमेश्वर साफ करना चाहता है आपको। यहाँ आपके लाइफ को बदलना चाहता है परमेश्वर। पुराने वस्त्र को उतार बिक दीजिए, नए बनिए, नए बनिए। भजन संगीत 52 अध्याय 8 पद, गीत संहिता 52 अध्याय 52 8 पद। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आमेन। আমি কিন্তু আমি ঈশ্বরের বাটিতে হরিৎপর্ণ জিত বৃক্ষ সদৃশ্য। আমি অনন্তকাল তরে ঈশ্বরের দয়াতে বিশ্বাস করি। আমেন। बहुत महत्वपूर्ण बातें, ध्यान देना से पढ़ेंगे। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में। आप कहाँ आया है? परमेश्वर के भवन में। मुझे देखने नहीं आया, मुझे खुशी करने नहीं। आप पीछे पीछे बोले, पिन से पढ़ेंगे। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आमेन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैंने परमेश्वर के भवन में एक हरे वृक्ष के समान हरियाली रहता हूं। ये परमेश्वर का भवन है। यहां बुराई, यहां गंदगी की जगह नहीं है, पॉलिटिक्स की जगह नहीं है। ये परमेश्वर का भवन है। आपको आत्मिक तौर से आपको हरियाली बनाना चाहता परमेश्वर। हम अपने लाइफ के बहुत कुछ बाइबल से जोड़ता हूं, इसलिए आज परमेश्वर मुझे यहां रखा है। मैं जो जहारते पहाड़ पर कुछ देखा, गांचों को सूखा हुआ पत्ता मुरझाया हुआ गिर रहा है। कुछ आगे जब बढ़ रहे थे दिख रहे गांच, एक हरियाली गांच, पहाड़ में सुंदर सुंदर गांच फूल उठा हुआ है। पहाड़ पत्थर पर। मैं तो बोला प्रभु क्या बनाए शिष्य आप। ओ माय गॉड बाबा यीशु, पहाड़ है, पत्थर है, पत्थर पर एक सुंदर सुंदर गांच फूल उठा हुआ है, एकदम हरियाली लाल सुंदर देखने लगा। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ तेरे काम के लिए। पत्थर पर हम लोग इंसान घर में अपने गांच लगाते, पानी देते, फिर भी गांच मुरझा जाता है, और ये पत्थर पर तूने गांच उगाया, इतना हरियाली सुंदर। प्रभु हमारी जिंदगी में जो पुराने पत्ता है, गंदगी पत्ता कोई निकाल दे बाबा, इसी मेरी जिंदगी को हरियाली बनाते, हरियाली बनाते। मैं तो परमेश्वर के भवन में उस वृक्ष के समान लगाए। आज आपको परमेश्वर इस भवन में एक आशीष का वृक्ष बनाना चाहता है, गांच, जो आपके हरियाली सुंदरता को देखकर आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, दोस्त बदल जाए कि ये भवन में हरियाली है, खुशियां है, प्यार है, दया है, उद्धार है और शांति है। बाइबल में बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि भजन 84 में करता 10 में कि तेरे आंगन में एक दिन और कहीं का 1000 दिन से उत्तम है, दुष्ट होकर देवरी में वास करने से अपने जीवित परमेश्वर के भवन में देवरी पर एक दिन रहना 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज परमेश्वर के भवन में हम आए प्रिय भाई बहनों, हम किसी इंसान को खुशी करने नहीं आए, नहीं। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी को हरियाली बनाना चाहता है। उपदेशक 5 में कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए सावधानी से सुनने के लिए, बोलने के लिए। हम परमेश्वर के भवन में आते, हंसी मजाक करते, मोबिलों को गांटते रहते। आप अपने हानि खुद करते हैं, अपने आत्मिक जिंदगी को नष्ट आप करते हैं।
ये भवन में खेला मत करो, परमेश्वर के भवन में आकर मोबाइल मत घाटो, दूसरे को सुनने दो वचन, नहीं तो हट जाओ। तेरे भवन में हरियाली हरियाली घास रहती प्रभु, सुंदर सुंदर गाछ रहता है, सुंदर फल रहता है प्रभु। ये भवन में परमेश्वर आपको लगाया है गाछ जो आपका आत्मिक तौर से फलना फूलना चाहता, दिखना चाहता है। क्या परमेश्वर के भवन में आते आप आत्मिक तौर से फलिए फूलिए, आपका अंदर में एक आत्मिक फल लगा रहे, परमेश्वर का आत्मा का गिफ्ट दान वरदान पवित्र आत्मा का फल में आप फले फूले रहे, स्ट्रांग रहे, शक्तिशाली रहे। ईश्वर प्रभु हर दिन आपके लाइफ को बदलना चाहता है, हर समय परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। अपने भाई बहनों, हर समय बदलना चाहता है। जब भी कोई मुझसे पूछते उम्र, माफ करना, अपने बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन अभी भी बच्चे कैसा है मन, मैं बच्चे को लोग को देख कर बहुत प्यार करता हूँ, बच्चे लोगों को तो छेड़ते रहता हूँ, अच्छा लगता है। क्यों? अपने मन को जितना बच्चे बनाता हूँ उतने प्रभु मुझे प्यार करता है। हालेलुया। हाँ, अपने मन को नहीं कहता कि मैं सीनियर पास्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जब बाइबल को नहीं जान पाया तो मैं कुछ भी नहीं जान पाया। चर्च में आके प्रभु को नहीं पहचान पाया तो और कुछ भी नहीं पहचान पाया हमने। अगर चर्च में अपना ज़िंदगी बदल नहीं पाया तो कहीं भी नहीं बदल पाएंगे प्रिय भाई बहनों। और प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है। এই জন্য বাংলায় বলছি, ঈশ্বর গৃহতে গাছ বৃক্ষ সুন্দরভাবে হরিয়ালি হয়ে সুন্দর ফল উৎপন্ন হয়। এই যিশু গৃহের মধ্যে আত্মিক ফল আমাদের লাগায় প্রভু যিশু। যিশু গৃহের মধ্যে আমরা আসি কিন্তু আমাদের মনকে যিশুকে দিতে পারি না। কারণ গীতসঙ্গে 84 করতে অন্য জায়গা থেকে ঈশ্বর গৃহতে একদিন অনেক উত্তম, 1000 দিন থেকে উত্তম। দুষ্টদের সঙ্গে থাকা থেকে নিজে পবিত্রময় ঈশ্বর দরজা কাজে একদিন দাঁড়ানো 1000 দিন থেকে উত্তম আছে। আপনি জানেন, আপনি দ্বিতীয় সময় আপনি প্রভু কাজে এসছেন, উত্তর সময় প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করছেন। এই সময় আপনি ঘরে থাকলে অশান্তিতে থাকতেন, ঝগড়া হতো, খাওয়া দাওয়া এই নিয়ে ওই নিয়ে করে করে, কিন্তু যিশু ঘরে আনন্দ খুশি আছে। হালেলুয়া। তালি বাজিয়ে আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। আর এই জন্য প্রভু যিশু আমাদের জীবন মধ্যে প্রিয় ভাই বোন চায় আমাদের লাইফকে চেঞ্জ করতে, बदलाते चाहे, बदलाते चाहे। आज कोने लोग देखी कल्प बोझ में चलছে এরকম করে ব্যাকা হয় না, কত অঙ্কল কি বলছো, কি বলছো? देखो बाबलू का हंसी देखो, कितना खुशी सांस रहा है। काहे को 2 जन का बीच में बैठा हुआ है ना। क्या हंसी देखो, थोड़ा जोर से हंस, अरे हंस दे हंस दे, हाय हाय क्या हंसी है। मत रो मत रो मत रो। ये परमेश्वर के भवन में खुशहाली प्रिय भाई बहनों। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर कितना प्यार मुझे करता है, आपको भी प्यार करता है उतना ही। मगर मैं अपने मन में कुछ भी नहीं रखता हूँ, कुछ भी नहीं। प्रभु मुझे एक ही बात सिखाया, तू किसी को मत देख, जो तेरे पीछे बातें करेगा मैं इसको पीछे मुसीबत में डाल दूंगा, तुम मत चिंता करना। तू मेरा दास है। मैं रात रात भर में रोता हूँ प्रभु पास में। हे लोगों, हर समय भरोसा रखो, अपने मन की बातें खोल कर कहो। मैं घुटने बैठ कर रोता हूँ रात में। मैं घूरने गया बाहर सिक्किम गैंगटॉक 0 पॉइंट में, वहाँ भी मैं आप लोगों के लिए रात में प्रार्थना करते थे। वहाँ भी मैंने प्रार्थना की आप लोगों के लिए, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं घूमने जाने से आपको नहीं भूलता हूँ, आप लोग को याद करता हूँ रात में।
घुट कर सो नहीं जाता हूँ, घुटने में जाता हूँ। कभी भी आपको डाउट हो हमारे साथ आके बैठ जाना। सुबह शाम तक मीटिंग के बाद हमारे साथ रहना, आप हमारे घर में रहना कि परमेश्वर का दास झूठ बोलता है या सच बोलता है। नींद को हमने आश्रय नहीं दिया, यीशु को प्यार को मैंने आश्रय दिया हूँ। इससे थोड़े से भी नींद हमें ताकत दे देता है। अभी बाहर से हमारा बैटरी चार्ज होकर आ गया है। हालेलुया। 5 दिन में चार्ज हो, देखते ना बुलेट परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है। परमेश्वर हमें आपको बाइबल के अनुसार हमें आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर के भवन में, आप इनसे पढ़ लेंगे, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। कितना दिन? सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक, आंधी तूफानों में, गर्मी में, मुसीबत में, परेशानियों में, निराश में भरोसा रखना है। आइब ने सब कुछ खत्म हो गया, आइब का भरोसा खत्म नहीं हुआ। और आज हमारा आपका जिंदगी में भी सब खत्म हो जाए मगर हमारा भरोसा कभी खत्म ना हो जाए। हम भरोसे मन बक रहे कि मुसीबत मुझे सब छोड़ेगा मगर मेरा यीशु मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे आपका मुसीबत के साथ में मदद करने वाला परमेश्वर है। सब छाड़बे किंतु जिशु आमादे मुसीबत में कोई नहीं छाड़बे ना आमादेके। जिशु प्रभु आमादेके अनेक ভালোবাসে, অনেক ভালোবাসে। এই গৃহের মধ্যে ঈশ্বরে আত্মিক বীজ ঘাস লাগানো হয়, তার মধ্যে আত্মিক ফল আমরা দেখতে পাই। এই আত্মিক ফল হচ্ছে ঈশ্বর একটা বাক্য। ঈশ্বর গৃহেতে সেই বীজ কত সুন্দর উৎপন্ন হয়। অনেক সময় যিশু রাস্তা দিকে পেয়ারা গাছকে দেখলো, আশা করলো ফলের জন্য, গেল কিছু নেই, আস্তে করনি ফলবি না, শুকে যা, পড়ে গেল। যিশু আমাদেরকে সেইভাবে ভালোবাসে। যিশু যদি কাজ করবে না, যিশুর মন্ডিতে যদি কুবুদ্ধি নিয়ে চলে আসবে, তোমার কুবুদ্ধি তোমার জীবন নষ্ট করবে। কেউ কার নেই, তোমার নিজে ক্ষতি নিজে হবে। এখানে प्रभु यीशु हमारे को बदलाते चाहे। यहाँ परमेश्वर हमें आपको बदलना चाहता है। एक आत्मिक तौर से हमारे आपके लाइफ को और भी सुंदर बनाना चाहता है। इससे आज का दिन प्रिय भाई बहनों आपके लिए, हमारे लिए खुशी का दिन है। प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हमारा आपका मदद करने वाला परमेश्वर है। आज हम इस यीशु को प्यार करें प्रिय भाई बहनों। भजन संगीत 37 अध्याय 5 पद, गीत संहिता 37 अध्याय 5 पद। अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमेन। बांग्ला। তোমার গতি সদা প্রভুতে অর্পণ করো, তাহাতে নির্ভর করো, তিনি কার্য সাধন করিবেন। আমেন। तुम्हार गति, तुम्हार भावना, चिंता प्रभु से समर्पित करो। अपने मार्ग, अपने भविष्य के सारे चिंता प्रभु को दे दो। इसी पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। इंसान पे भरोसा मत रखो, कभी कुछ नहीं कर सकता प्रिय भाई बहनों। वो परमेश्वर आपको हमें भरोसा रखना सिखाता है। परमेश्वर हमें आपको प्यार करता है। मैं आपको बहुत समय टेस्टिमनी देता हूँ। मैं सबको अंदर से मैं बहुत प्यार करता, सबों को। कभी गुस्सा हो तो ऊपर से सुधारने के लिए, मगर मैं अंदर सबको प्यार करता हूँ। नाम नहीं बताया, बेलूर में एक फैमिली है, थोड़ा बदमाशी करता था, बहुत डांटते थे उसको। मगर बीते दिन हमको एक मीटिंग में गए थे, शाम का कहा था इसको दे, 13,000 उसका हाथ में दे दिया कि हमरा चुप रखो। रोने लगा उसने। ये दास पैसे का भूखा नहीं आपका,
दास अंदर से आपको प्यार देता है। अगर परमेश्वर मुझे कहता कुछ करने के लिए, मैं जैसा भी हो करता हूँ, घड़ी बिक्री करके भी आपको मैं मदद करूँगा। हम ये दास परमेश्वर का ऐसा, हम हर समय भरोसा रखते परमेश्वर की बातों पर कि परमेश्वर हमें कभी भी अकेला, कभी गरीबी में नहीं छोड़ेगा। हमको हमें विश्वास है, कभी परमेश्वर हमें फटे कपड़ा पहनने नहीं देगा। जब 1980 में हमारा घर से मुझे निकाला गया था, एक पेंट एक शर्ट लेके निकला था, शनिवार को धोकर सुखाते थे, संडे चर्च जाते थे, सिलाई खुल जाता था, अपने से सिलाई करते थे। मगर जब यीशु पर भरोसा रखना सीखा, यीशु फटा कपड़ा पहनने नहीं दिया, अब नए कपड़ा पहनने देता है। हालेलुया, आशीष कपड़ा पहना था परमेश्वर। हम जैसे भी कपड़ा पहनता हूँ, सब बहनों को नज़र कनकी से देखती है, ऐसे करके आँख को छोटा करके देखते रहती है, ऐसे करके। मैं देख लेता हूँ, मैं घूम जाता हूँ, जा नहीं तुमको पता नहीं देंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं घूम जाता हूँ। देखो रीता हंस रही है, बड़ा खतरनाक है ये, देख रहे पहले हंस रही हो। हाँ, कोई बात नहीं, काले हो तो क्या हुआ, दिल वाले तो है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता है। गुड़ बात, अपने मन के बात किसी से ना कह के यीशु से कहना, यीशु से कहना। मैं हर रात बैठ के अपने मन की बात प्रभु से कहता हूँ, रोता हूँ मंडली के भाई बहनों के लिए। प्रभु, ये भाई बहनों को मैं देखता हूँ, ऐसा है प्रभु। प्रभु देखा था कि ये व्यक्ति देख तेरे विरुद्ध में ऐसा काम कर रहा है, ऐसे से बातें कर रहा है। मैं बोलता प्रभु इसे माफ़ कर दे, मैं कुछ नहीं, माफ़ तेरे हाथ में दे दिया हूँ। ये दास खेला कर नहीं है। यीशु प्रभु को अपने मन की बात रात में कही। प्रिय भाई बहनों, भजन 62 का 8 अपने मेमोरी में रख दीजिए, हृदय में। आज भी रात को जाकर जब आपका मुसीबत अपने खोलकर पढ़कर उसके ऊपर हाथ रखकर घुटने बैठ कर अपने मन की बातों को कहिए। देखिएगा परमेश्वर आपको कितना प्यार करेगा, आपको कितना प्यार करेगा, कितना प्यार करेगा। हमारे आंसू, हमारे भरोसा परमेश्वर पर है, इसलिए आज परमेश्वर मुझे यहाँ तक रखा। प्रिय भाई बहनों, हम कभी भी अपने मन के कोई बातों को छिपाता नहीं हूँ, सारे बात परमेश्वर से खोलता हूँ। मैं सारे बातों को खोल देता हूँ। आज यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। বাড়িতে গিয়ে গীতসংহিতা 62:8 পড়ে মনে কথা সব প্রভুকে খুলে বলো। প্রভু যিশু আশ্রয় দেবে, আমাদেরকে সাহায্য করবে, বাঁচাবে, সব কিছু দিয়ে আমাদেরকে रक्षा করবে। हालेलुया। हम ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रिय भाई बहनों, आज वही प्रभु हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख के हमको चलने के लिए। हमारे भरोसा परमेश्वर पर जब रहेगा तो परमेश्वर बहुत कुछ आपको आशीष करेगा। प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे आशीष हमारे आपके लिए रखा हुआ है। इसे आज हम परमेश्वर का नाम भजन 11:5 गीत संहिता 11:5 यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। और 5:11 परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वो सब क्या करे? आनंद करे। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और तेरे नाम के प्रेमी, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। आमीन। সদাপ্রভু ধার্মিকের পরীক্ষা করেন, কিন্তু দুষ্ট ও দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোক তাহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ। 5:11 কিন্তু তোমার শরণাপন্ন সকলে আহ্লাদিত হোক, তাহারা চিরকাল আনন্দগান করুক, কেননা
তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ। যাহারা তোমার নাম ভালোবাসে তাহারা তোমাতে উল্লাস করুক। আমেন। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे परमेश्वर का वचन। हम लोग 3-4 बातें गुड़ बात जो को हम लोग सीख रहे हैं अभी। हे लोगों, सबसे भरोसा रखो, अपने मन की बातें खोल के कहो। परमेश्वर के भवन में आपको एक वृक्ष का, आशीष का वृक्ष बनाना चाहता है परमेश्वर आपको। अरे यही कह रहा है इनसे, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते परंतु हैं, जितने नहीं बोलते कि पास्टर, प्रचारक, इवंजलिस्ट, ये नहीं बोला बाइबल की सिर्फ लोगिन मसीह हमारे पर भरोसा रखता है। जितने लोग जो अंदर से परमेश्वर को प्यार करते, समर्पित होते हैं, जितने लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं, तुझ पर निर्भरता रहते हैं, अपने को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और अपने मन की बातों को तुझसे छिपाते नहीं, खुलकर कहते हैं, उस पर परमेश्वर का दृष्टि, करुणा, दया, प्यार के आशीष भरा रहता है। आमीन, हालेलुया। तो इसके बाद, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। आनंद करे, खुशियां मनाए, क्योंकि तुझसे वो परमेश्वर क्या रहता है, प्रसन्न होता है ना। हम आते मगर परमेश्वर पर हमारा भरोसा नहीं रखते। हम যিশু কাজে আমরা আছি কি যিশুর উপর আমরা নির্ভর ভরসা রাখতে পারি না প্রিয় ভাই। মানুষ আজকে আছে কালকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু যিশু আজকে আছে কালকেও থাকবে, চিরদিনই থাকবে আমাদের সঙ্গে। হালেলুয়া। তিনি আমাদেরকে কোনোদিন ছাড়বে না। আর সেই যিশু বলছে আমার উপর তুমি নির্ভর থাকো, আমার উপর সম্পূর্ণ মনে কথা তুমি আমাকে খুলে বলো, তোমার মনে কথা আমাকে বলো, আমি তোমার সাহায্য করব। প্রভু করবে প্রিয় ভাই বোন। যিশু আমাদেরকে অনেক ভালোবাসে, যিশু প্রভু আমাদেরকে অনেক ভালোবাসে। আমি যে সাক্ষ্য দিলাম এটা আমার লাইফে একটা বড় সাক্ষ্য, যেটা বন্দে ভারত বেরিয়ে গেছে কিন্তু রুকলো, কারণ আমি যিশুর পর ভরসা রেখে বেগ নিয়ে ছুটছিলাম। যিশুর পর ভরসা নিয়ে আপনি ছুটবেন, যতই ঝড় বৃষ্টি হয় সব সরে যাবে, আপনি ভরসা নিয়ে প্রভুর কাজে পৌঁছে যাবেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসেন, যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসেন। যিশু পর নির্ভর থাকো। একটা মনে করবেন এখানে প্রভু गिरते আমি আসছি। एक बात याद रखना प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के भवन में आते, ये परमेश्वर का भवन पवित्र भवन है। यहाँ परमेश्वर आपको एकदम बदल कर नया व्यक्ति बनाना चाहता है। पुराने पत्ता को निकाल कर आपकी ज़िंदगी में नए पत्ते, हरियाली पत्ता जोड़ना चाहता है। आप कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं, आप कभी भी बुढ़ापापन का महसूस नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। प्रभु ने मुझे ऐसे 75+ हो गया है, अभी भी मैं बहुत जवान, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, सब तरफ से मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। अभी परमेश्वर ने मुझे सब तरफ से शक्तिशाली बना कर रखा है। क्यों? अपने मन की बात यीशु से मैं कहता हूँ, अपने आंसू यीशु के पास रात में देता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, नींद को प्यार नहीं करता हूँ, घुटने को प्यार करता हूँ मैं। इसलिए परमेश्वर आज हमें इस जगह पर रखा है, इस जगह पर रखा है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी भी हमारा माता का चूल चक चक करता, खाली ऐसे कर देंगे, यही देखो हो गया हमारी सेटिंग। हालेलुया। जो उनका देखो ऐसे करे तो पसीना निकलेगा, लाजा करेगा तो उसके अंदर क्रीम निकलेगा, ऐसे अरे बाबा, अरे बाबा, हमारा देख लो, हाय हालेलुया। हो गया ठीक, ठीक है ना, प्लेस आ गया हमारा कि अभी भी मेरा चूल भी जवान है। हालेलुया। अभी भी लोग देखता तो कहता आश्चर्य, नहीं भाई आपका इतना उम्र नहीं है। अरे तुम जितने बोलो, क्यों ना बोलो, कुछ भी बोलो, मेरा अंदर से मैं अभी जवानी हूँ।
हालेलुया। क्योंकि मैं अपने राज की बात बताता हूँ, मैं अपने मूड को नहीं ख्याल करता हूँ, मैं दूसरी बात कितना है उसको भी मैं ख्याल नहीं करता हूँ। हमारे मन को मैं कोमल एक बच्चे के समान रखता हूँ। आप देखिए, कभी कोई बच्चा को देखता हूँ मैं प्यार बहुत करता हूँ, हम बच्चे के समान बच्चे बन जाता हूँ, गुदगुदी करता हूँ। सब बच्चे को बताइए तो बिये हो अंकल हम छोटो है, तुमसे छोटा मैं हूँ, तुम्हारा उम्र कितना? हमारा 7 साल। अरे हमारा तो 5 साल है। हाँ मम्मी 5 साल है, पूछता है। हमारा मन को हम बुढ़ा नहीं बच्चा बनाते हैं हम। सबसे हमारा मन में ही नहीं चाह रहा हमारा, इससे हम उस बात को हम चिंता नहीं करते। कल क्या होगा नहीं मालूम, हमें यही मालूम है कि कल अच्छे दिन मेरे जाएगा। आमीन। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे अच्छे दिन से। यही परमेश्वर है हमारे आपके लाइफ में। प्रिय भाई बहन, बहुत गहराई से बात सिखाता है। दानियल के चैप्टर में अगर देखेंगे, दानियल को परमेश्वर ने अच्छी जगह पर रखा था, राजा ने उसको अच्छे पदवी पर रखा, मगर उसको एक बात कह दिया कि दानियल मेरे जब अगर तू मेरे लिए मुझे छोड़ दूसरे को प्रार्थना करेगा तो तुझे सिंह के मुंह में डाल दिया जाएगा, सिंह के मुंह में डाल दिया जाएगा। मगर दानियल ने जैसे 3 बार वो प्रार्थना करता था, 3 बार वो प्रार्थना में बैठता था, राजा ने हुक्म कर दिया उसको सिंह के मुंह में डाल दिया जाए। मगर प्रिय भाई बहनों, आप घर में पढ़ लेना, दानियल 6 अध्याय का 4 से 7, 8, 9, 19, 6 अध्याय का 19 से 23 और 6 अध्याय का 26 से 28 तक आप पढ़ दो। दानियल 6 अध्याय 26 से 28 तक पढ़ दो, आप लोग नोट कर। दानियल जरा पढ़िए 6 अध्याय 4 के 7, 19 के 23, 26 के 28 पद। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। आमीन। हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। दानियल भरोसा रखा परमेश्वर पर, उसने अपने भरोसे को कमजोर नहीं किया, दुर्बल नहीं किया, सिंह को देख कर डरा नहीं। और वही राजा जो सिंह के मुंह में दिया था वो कहता है, जीवित परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू सेवा करता है, क्या तुझे सिंह के मुंह से बचाया? दानियल का रहे राजा तू जीवित रहो, क्योंकि जिस परमेश्वर के मैं सेवा करता हूँ वो सिंह के मुंह को बंद कर दिया, मुझे कुछ नहीं हानि हुआ। राजा का तुम आ जाओ। और वही राजा जो दंड दिया उसे, वही राजा कह रहा दानियल का परमेश्वर को छोड़कर अगर कोई दूसरे परमेश्वर को कोई पूजेगा तो उसको सिंह के मुंह में डाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। कितना सुंदर बात है। राव दानियल का परमेश्वर सदा रहने वाला परमेश्वर है, सदा बचाने वाला परमेश्वर है, सदा साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, वो युग युग का परमेश्वर है। उस परमेश्वर को छोड़ किसी को भी आज यीशु प्रभु आपको दानियल के समान बनाना चाहता है। आपके भरोसा दानियल के समान हो। अगर सिंह के मुंह में भी डाल दिया जाए, आप भरोसा से मत हटिए, भरोसे में अपने कमजोर मत होइए। वो राजा कह रहा है दानियल का परमेश्वर को छोड़। फिर से पढ़ लो तो 27 पद देखो क्या कह रहा है। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, देखो, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। वही बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वही हमें बचाने वाला, वही हमारा जिंदगी को बदलने वाला, वही हमारे जिंदगी को साथ में रहने वाला परमेश्वर है। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। यह हकीकत है। स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग का पृथ्वी पर अद्भुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाला, मुर्दे को जीवन देने वाला, अंधे को आँख देने वाला, बहरे को कान देने वाला, नेगड़े को चलाने वाला, कब्र से मुर्दे को खड़ा करने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर आपका है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, उन पर भरोसा रखे, उनसे समर्पित रहे। उसके बाद इस प्रकार दानियल दारा और कुस्त्रु फारसी
दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। आज प्रिय भाई बहनों, अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, आप सुख शांति से रहेंगे घर में, आपके बाल बच्चा सुख शांति से बढ़ते रहेगा। दाने पर परमेश्वर हमारा आपका परमेश्वर है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, निर्भर रहिए, मन की बातें खोलकर प्रभु से कहिए, अपने आंसू को इंसान के सामने मत गिराइए, प्रभु के चरणों में गिराइए। एक पत्नी अपने पति को रात में सोने के टाइम अकेला पाती है, तब कहती है पति को कि मेरे मुसीबत ये है। उसका पति सुनता है। हमारा आपका पति यीशु है। रात में अपने मन की बातें खोलते उनसे कहिए, अपने दुखों को कहिए, वो आपकी बातों को सुनेगा, आपको बचाएगा। प्रभु आज इस वचन पर आशीष करे। आइए हम खड़े हो जाए। सब अपने आंखों को बंद करें। आज के वचन जो सुने आपने समर्पित होइए। अपने मन की बात परमेश्वर से खोल के कहिए। अपने सारे बातों को यीशु को खोल दीजिए। अपने सारे दुखों को यीशु के पास रख दीजिए। आशीन हम राधानी जाए समस्त मने व्यथा मने कष्ट যিশু কাজে বলুন। যিশু কাজে রেখে দিন। মনে রাখবেন না, মনে লুকাবেন না। যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে। 10টা ঘর বদলালে জীবন বদলাবে না প্রিয় ভাই বোন। এই ঘরে জীবনে आशीष আছে। आज के समय আপনাকে দিয়েছে प्रभु। आज परमेश्वर ने आपको समय दिया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं।
हर एक को आशीष करें। जब भी अपने घर में जाए इसके मन बदल जाए, भरोसा तुझ पर रखे, अपने दुख की बात तुझसे कहे, क्योंकि तो हमारे दुख की बातों को सुनने वाला परमेश्वर आदर करता है, मन बदलता है। हर एक को आशीष करें। मैं तुझे धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। आज के दिन हम सबों के लिए परमेश्वर ने हम लोग को जो रखा है, जो आशीषित किया है, हम देश के नागरिक, भारत के वासी हैं। हम अपने भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो इलेक्शन है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में 20 तारीख से है, प्रभु के हाथ हर एक मिनिस्टर पर हो, हर एक पुलिस सिपाही से आईजी ऑफिसर, जितने भी वोट में इलेक्शन में ड्यूटी देते, आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल ब्रांच, ब्लैक कैट, इन सबों को परमेश्वर का आशीष। जितने भी सीबीआई, ईडी, बड़े बड़े अधिकारी, सब पर परमेश्वर का हाथ हो। इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रभु उसके माथे पर हाथ रखे। हमारे जितने भी देश के मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, हमारी ममता दीदी, जितने भी मिनिस्टर है, सबों को परमेश्वर आशीष करे। हमारे देश के जजों के एडवोकेटों को आशीष करे, डॉक्टर्स को आशीष करे। आज हमारे आपके लिए हम एक परमेश्वर के बेटा बेटी है, इस देश के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ बात विशेष रखूंगा, जो जिस बातों को विषय बोलूंगा उसी बात को लिए प्रार्थना करना, लंबे चौड़े दूसरी जगह मत घूमना है। पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे कि 20 को इलेक्शन है, कि इलेक्शन वोट चुनाव शांति से हो। परमेश्वर हर नागरिक के मन पर आशीष करे जिसको प्रभु रखना चाहता है। सिर्फ 20 तारीख का चुनाव के लिए पास्टर श्रीनिवास करेंगे प्रार्थना। महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस वेस्ट बंगाल राज्य के लिए परमेश्वर प्रभु 20 तारीख को जो चुनाव है परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर प्रभु पिता, हम ये विश्वास करते हैं और आपका वचन कहता है पिता कि इस देश का एक एक राजनीतिक नेता और हर एक व्यक्ति प्रभु जो ऊंचे अधिकारी पर है पिता, तू चुनता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता उस इलेक्शन के लिए परमेश्वर आप आशीष कीजिए परमेश्वर। उस दिन जितने लोग आएंगे परमेश्वर इलेक्शन देने के लिए, सुरक्षित रीति से इलेक्शन देकर प्रभु अपने घरों को वापस जा सके, ऐसी आशीष कीजिए। हर एक इलेक्शन बूथ पर परमेश्वर आपकी उपस्थिति पाई जाए। हर एक अशांति करने वाली आत्माओं को, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद करने वाली आत्माओं को हर एक इलेक्शन बूथ से परमेश्वर आप दूर रखे परमेश्वर। आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी उपस्थिति हर एक इलेक्शन बूथ में पाई जाए। तेरे महिमा के लिए सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हम लोग पुलिस सिपाहियों से लेकर आईजी ऑफिसर के लिए पास्टर राजन प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु धन्यवाद देते प्रभु हमारे इस भारतवर्ष के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए प्रभु, जितने बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं प्रभु, मुझे पद में बेटा
परमेश्वर प्रभु उन लोगों माता के ऊपर आपके हाथ में प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जी वो लोग अपने कार्य को, अपने ड्यूटी को प्रभु शांतिपूर्वक कर सके पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु जी को जो जिम्मेदारी दिए गए प्रभु ने रिस्पॉन्स दिए पिता, उन रिस्पॉन्स को प्रभु वो लोग अच्छे से निभा सके पिता, शांतिपूर्वक से प्रभु जी सब कुछ को प्रभु लेकर चल सके और हमारे भारत में शांति हो सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे जितने भी देश में जज वकील एडवोकेट के लिए भाई शिखर प्रार्थना करेंगे। और महान जीवित खुदा जिंदा परमेश्वर पिता, हमारे देश के जितने जज है प्रभु, जो न्याय के सिंहासन में बैठा प्रभु, अपने लोग को न्याय करने के लिए बैठाया पिता। प्रभु लोग सही तरीके से पिता न्याय करे पिता प्रभु, तो न्याय करने के लिए आपने उनको चुना पिता, बड़े अधिकारी को पिता उनको आशीष कीजिए पिता। जितने बड़े बड़े वकील हैं पिता, उन लोग को भी आशीष कीजिए पिता। गरीब लोगों के लिए केस लड़ते पिता, उसको केस में जिता सके पिता। वैसा वकील को प्रभु ठीक ध्यान दीजिए पिता प्रभु। हर एक को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना मांग लेता हूँ, आमीन। हम लोग जितने भी बूथ में जितने अफिसर रहते हैं, बूथ में कर्मचारी रहते हैं, इन सबों के लिए भाई विनोद प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर राजा। विशेष प्रार्थना करते प्रभु इलेक्शन के लिए प्रभु, जितने बूथ है परमेश्वर राजा, जितने लोग वहाँ पर ड्यूटी करेंगे प्रभु, शांति से हो प्रभु, कोई गड़बड़ी भी ना हो परमेश्वर राजा। तो शांति का परमेश्वर प्रभु हर जगह शांति रहे परमेश्वर राजा। कोई भी बूथ में प्रभु कोई भी गड़बड़ ना हो परमेश्वर राजा। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्वर्गदूतों का पहरा उस जगह लग जाए परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, आज जिसको तू खड़ा करना चाहता है प्रभु, उसको तू चुनिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, मेरी विनती प्रार्थना को सुना, इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।